हेलो एवरीवन, हम 2024 के फर्स्ट ट्रेडिंग वीक में एंटर हो चुके हैं। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये आने वाला जो साल है वो आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और ढेर सारा नॉलेज लेकर आए, जिससे आपको आपके ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में सहायता मिले। इस आने वाले साल में मैं इसी तरीके से आपके लिए वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा, जिससे आपको आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में कुछ हद तक इसका उपयोग हो और इसी तरीके से हम सब साथ में ग्रो होते रहे। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि पिछले जो प्रेडिक्शन था, तो पिछले वीक में हमने क्या डिस्कस किया था। तो पिछले वीक का हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि जो आने वाला वीक है या फिर ये जो करंट वीक था, तो ये बुलिश रह सकता है और करीबन बैंक निफ्टी में 47,500 के ऊपर इसमें एक बुलिश बुल रन आ सकता है और उसी तरीके से करीबन 47,500 के ऊपर उसमें एक बुल रन आया। जो फर्स्ट टारगेट था 48,000 वो भी अचीव हुआ और निफ्टी में भी उसी तरीके से हमने जो कहा था कि बुल रन इसमें आ सकता है और एक बड़ी रैली दिखाई दे सकती है। सो करीबन निफ्टी में 300 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में 600 to 700 पॉइंट्स में उसमें रैली दिखाई दी। अभी हम इस वीक से एक फ्री टेलीग्राम चैनल आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम लाइव मार्केट अपडेट्स आपके लिए लेकर आएंगे। मार्केट जब शुरू रहेगा या फिर जब स्टॉक मार्केट में रनिंग होगा, तब उसमें जो भी अपडेट्स आएंगे उसके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, जिससे आपको कुछ हद तक उसमें सहायता हो। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, उसकी टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। यह चैनल पूरा फ्री रहेगा। अभी हम देखेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट किस तरीके से रह सकता है और बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वीक में अगर देखा जाए तो एफआई जो बीच में नेगेटिव निकल गए थे, उन्होंने अभी वापस एफआई पॉजिटिव हो चुके हैं और करीबन 7,000 के ऊपर एफआई ने इन्वेस्टमेंट की है। तो ये एक अच्छी खबर है मार्केट के लिए। डीआई ने करीबन 100 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। जो ट्रेंड मार्केट में दिखाई दे रहा है वो बुलिश दिखाई दे रहा है। और आने वाले कौन से इवेंट्स हैं जो इस वीक में मार्केट पर इंपैक्ट कर सकते हैं, तो पहला जो इवेंट है वो हमारा पीएमआई इंडेक्स आने वाला है इस वेडनेसडे को। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स वो रहेगा, तो वो एक इवेंट सामने आने वाला है। और दूसरा जो इवेंट्स है वो यूएस जॉब्स के डेटा इस वीक में रिलीज होने वाले हैं। तो ये दो इवेंट्स इस वीक में अभी आगे दिखाई दे रहे हैं। इस इवेंट्स को अगर छोड़ा जाए तो नेगेटिव सिर्फ एक ही खबर है या फिर नेगेटिव एक ही कंसर्न है कि जो बढ़ता कोविड जो केसेस है, इनकी जो राइज हो रही है, तो वो एक कंसर्न की चीज है। अभी इमीडिएट उसका कुछ इंपैक्ट मार्केट पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, इस चीज पर भी मार्केट का ध्यान रहेगा। तो ये मार्केट ने करीबन 21,731 पर क्लोज दिया है। अगर वीकली कैंडल देखा जाए तो कंटिन्यूस कभी मार्केट ने अभी तक पिछले वीक का जो लो है उसको ब्रेक नहीं किया है। अगर ये कैंडल भी देखा जाए, इस कैंडल को देखा जाए, इस कैंडल को, ये कैंडल, तो हर कैंडल पिछले वीक के लो से ऊपर ही क्लोज दिया है। ये एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग संकेत होते हैं। जब तक वीक की कैंडल पिछले वीक के कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं होती, मतलब ऐसे, तब तक हम नहीं मानेंगे कि मार्केट पूरी तरह से नेगेटिव हो चुका है या फिर उसमें कुछ डीप करेक्शन आ सकता है। लेकिन क्या मार्केट इसी तरह से रैली कंटिन्यू करता रहेगा? तो ये जो रैली आई थी, इस पे काफी जो सपोर्ट था वो इलेक्शन के रिजल्ट्स का सपोर्ट था। उसमें एक अनएक्सपेक्टेड मूव मार्केट ने दिखाई दी, उसके वजह से एक जो यूएस का जो इंटरेस्ट रेट हाइक था उसके वजह से ही मार्केट में काफी बड़ी रैली दिखाई दी। डाउ जोन्स में अगर देखा जाए तो डाउ जोन्स में भी एक काफी बुलिश ट्रेंड डाउ जोन्स में दिखाई दे रहा है और काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। करीबन इस लेवल से कंटिन्यूसली एक बुलिश ट्रेंड में दिखाई दे रहा है डाउ जोन्स। और अभी फिलहाल यूएस मार्केट्स में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जो नेगेटिव मार्केट्स के लिए साबित हो। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में मुझे ऐसे लगता है कि अगर इस लेवल जो कि 21,800 है, 21,800 के ऊपर पूरा ब्लू स्काई है, तो 21,800 का स्टॉप लॉस रखकर आप उसमें ट्रेल कर सकते हो और ये ओपन एयर स्काई हो जाएगा 21,800 के ऊपर। हम कोई भी नहीं बता पाएंगे सही से कि कहाँ तक जा सकता है। तो हमें एज जीत पकड़ के नहीं चलना चाहिए कि हमको शॉर्ट में ही, ट्रेड में ही प्रॉफिट पैसा बनाना है। तो ठीक है, 21,800 का स्टॉप लॉस रखकर जब तक मार्केट ट्रेल करता है तब तक हम उस ट्रेड को रखेंगे। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर है। तो हमारा स्टॉप लॉस हमें पता है कि 21,800 के नीचे ही अगर वो निकलता है तो हम उसे उस ट्रेड को क्लोज कर देना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि 21,800 के ऊपर हमने एक बुल ट्रेंड दिखाई दे सकता है, लेकिन मैं 21,800 के ऊपर जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक उसमें एक बुलिश ट्रेंड नहीं लूंगा। और अगर 21,660 के नीचे अगर रहता है तो 21,700 का स्टॉप लॉस रखकर 21,660 मैंने इसके लिए कहा क्योंकि जो ये जो कैंडल है, ये कैंडल का जो बॉटम इसने बनाया है, तो उसके नीचे अगर वो रहता है
तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो करीबन ये लेवल रहेगा जो करीबन 21,500 है। तो मैं उसे 21,500 तक होल्ड रखूंगा और अगर 21,500 के नीचे रहता है तो सेकेंड जो टारगेट रहेगा वो ये लेवल रहेगी जो कि 21,300 है। तो इस तरीके से मैं निफ्टी में ट्रेड करूंगा। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर मेरी एक स्ट्रेटेजी रहेगी कि जब तक ये जो टॉप है 48,600 जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक मैं उसमें एक बाय ट्रेड अभी फिलहाल नहीं सोचूंगा। 48,600 के ऊपर वापस 48,600 का स्टॉप लॉस रखकर उसे ट्रेल करूंगा क्योंकि वापस वो एक ओपन एयर जोन में निकल जाएगा। तो जब तक वो रैली मिल सकती है या फिर मिलेगी तब तक मैं उसे होल्ड करूंगा। और अगर 48,050 जो कि ये लेवल, ये जो कैंडल है, इसका जो लो था, अगर इसको ब्रेक करता है तो 48,050 का स्टॉप लॉस रखकर मेरा जो टारगेट रहेगा करीबन मैं उसको 47,500 तक मुझे लगता है कि वो जा सकता है अगर 48,050 के नीचे वो सस्टेन करता है। तो 48,050 का स्टॉप लॉस रखकर मैं मेरा जो टारगेट रहेगा वो 47,500 to 600 इस रेंज में रहेगा। क्योंकि अगर ओपन इंटरेस्ट भी देखा जाए तो 47,600 पर ह्यूज ओपन इंटरेस्ट है, काफी ह्यूज कॉल राइटिंग वहां पर दिख रही है। और 48,050 के बाद में कुछ इमीडिएट सपोर्ट उस मार्केट के लिए नहीं है। एक स्मॉल सपोर्ट उसको 48,800 पे रहेगा। तो हाफ क्वांटिटी वहां पर हम स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं और हाफ क्वांटिटी हम 47,500 तक होल्ड कर सकते हैं। तो इस आने वाले वीक में मेरे सिंपल स्ट्रेटेजी से मैं काम करूंगा और जो इवेंट्स जो आने वाले हैं उस इवेंट्स के हिसाब से जो डिटेल्स उसमें से निकल के आएंगे तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पर कैसे होता है उस पर भी मेरा ध्यान रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे और इससे आपको कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू एवरीवन।